जी आपको अगर आपकी बीवी रोज मारती है, हाँ जी, रोज आपको मारती है, रोज जाके बाहर ऐश करती है, आप क्या करेंगे? मैं उनको समझाऊंगा। नहीं समझती है और वो बहुत अच्छी करती है, समझाएंगे तुमको, दो समझाएंगे, क्या करेंगे? अगर नहीं समझती है तो मैं एक किला बनाऊंगा और उस किले में मोटे रस्सी से बांध करके उसको अरे रखूंगा वो तुमको और बांधेंगी, उसको मैं वो हट्टी खिलाऊंगा। कट्टी है, तुम क्या बांधेंगे हाँ, उनको? नहीं, अरे ऐसा वो तो मैं तुमको उसको कभी बांधेंगी भी किले के अंदर। तलाक का तो भाई हम साहब, बात ही नहीं करेंगे। भाई साहब, अब दिखने में कैसे मुझे नजर आ रहा है टेलीविजन पे? मैं जी। बोला आपकी बीवी अगर एकदम हट्टी कट्टी है, आप क्या उसको किले से बांध देंगे? वो एक झापड़ आपको मारेंगी, आप गिर जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे बोलो? हम लोगों का जो औरत है रोज मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है, अरे भाई हे साहब, आपको ईश्वर, अच्छी बीवी मिली। हे ईश्वर, हमारे पति के लिए लंबी उम्र चाहिए। भाई साहब, आपकी बीवी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बीवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर हाइपोथेटिकल है, अगर आपकी बीवी ऐसी होती, आपको भगवान ने अच्छी बीवी दी है तो आप किस्मत वाले हैं। अगर आपकी बीवी सही नहीं होती तो आप क्या करते थे? जी सर, 1-2% हो सकते हैं लेकिन आम में नहीं, और मुस्लिम में 1-2%, 1-2% की बात कर रहा हूं, क्या करते थे आप? जी सर, आप 1-2% क्या करते थे? अगर 1-2% में ऐसी मक्कार बीवी निकली या मक्कार शोहर निकला तो आप क्या करेंगे? 1-2% में होता है लेकिन क्या हमारे करेंगे आप? हम मुसलमानों के समाज में जाते हैं और देखते हैं कि रोज तलाक दिए जाते अरे भाई हैं, साहब, रोज मैं तलाक। मुसलमान पे बाद में आऊंगा ना। मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपकी बीवी आपसे ऐसी हरकत करने लगी या आपका बहनों भी आपके बहन को रोज मारता है तो आप क्या करेंगे? 1% होगा, 2% बोलते, मैं 1% बोलता हूं, आप क्या करेंगे? मैं तो कदापि तैयार नहीं होऊंगा, नहीं होगा, छोड़ देंगे ना? मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, क्या करेंगे? मैं किले में बंद करके रखूंगा। अरे आप नहीं बंद कर सकते ना, वो आपसे ताकतवर है भाई साहब। नहीं नहीं, अरे है, अभी एकदम जो नहीं। आपकी बीवी है भाई साहब अच्छी है, जी मैं नहीं, खाली हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, अगर ऐसी बीवी होती थी तो क्या करते थे? नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता है। हुआ नहीं, आप किस्मत वाले हैं भाई साहब। नहीं, तमाम मुसलमानों का हम सोच रखने वाले हैं, मुसलमान पे सोचते बाद में हैं। आता हूं भाई साहब, मैं सब जवाब दूंगा आपको। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके साथ ऐसी हरकत हुई, आपकी बहन को अगर कोई रोज मारता है, आपका बहनों भी रोज परेशान करता है, लाल पीला करता है, शराब पीता है, जुआरी है, तो आप क्या बोलेंगे बहन को? मैं तो कदापि तैयार नहीं होगा, ये बात मैं। नहीं, क्या बोलेंगे आप अपने बहन को? बहन को बोलेंगे कि नहीं छोड़ दो? नहीं, तुम जाओ उसके कदमों में जाके पड़े रहो, वो कदमों में ही मारता है उसको। कदमों में ही तुम मर जाओ, कदमों में ही मर जाओ। तो क्या ये इंसानियत है? नहीं ऐसे धर्म को मानते हैं आप? जी, ऐसे धर्म को मानते हैं कि जो शोहर अगर पति के द्वारा मारे जाते हैं तो जन्नत का हकदार हो सकते हैं। ये किधर लिखा है? आप ऐसी किताब में मानते हैं? अगर ऐसी किताब में लिखा तो हर शोहर अपने बीवी को मारने लगेगा ना, हर शोहर मारने लगेगा, बोलेगा चलो यार वो जन्नत में जाएंगी, मारो। नहीं तो हम तो बता रहा हूँ सर कि 1-2% हो सकते हैं। आप जो बोल रहे, इसीलिए जितनी नाइंसाफी औरतों पे हो रही हिंदुस्तान में, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि हिंदू औरतों पे जब नाइंसाफी होती है वो चुपचाप सहन करती है। क्यों? उसको आवाज उठाना चाहिए। मुसलमान औरतें आवाज उठाती है तो आपको दिखने में आता है। जो आप बोलते हैं तलाक, कितने लोग का तलाक, यहाँ पूछेंगे मजबूत में लाखों लोग हैं, कितने लोग का तलाक हो तो 1% भी नहीं मिलेगा आपको। भाई साहब, यहाँ पर अगर सर्वे लेंगे कितने लोग का तलाक हो, 1% भी नहीं मिलेगा। अभी तो भाई साहब, हिंदू राष्ट्र है जो भाई कोर्ट साहब, में आप दायर सुन रहे कर मेरी दिए बात? जाते हैं, इसलिए तलाक। अगर तलाक की फीसद देखी जाएंगी तो मैक्सिमम 2 या 3% होगा, लेकिन ये 2 या 3% पे जो जुल्म होता है, हो सकता है 5% पे जुल्म हो रहा है, 3% औरत आवाज उठा रही है। हिंदू के अंदर कितना जुल्म हो रहा है वो सहन कर रही है, क्योंकि लोग बोलते हैं क्या वो जाएंगी जन्नत में। क्या सही है ये? ऐसा धर्म हो सकता है कि जुल्म करे? अने तुम्हारा शोहर तुम्हारा ईश्वर, वो शराबी भी है, जुआरी भी है, तुमको मारता भी है, तुम्हारे साथ दोस्तों से बलात्कार कराता है, फिर भी ईश्वर। कैसा ईश्वर? ईश्वर एक है, तुम्हारा शोहर नहीं। शोहर ईश्वर नहीं है भाई साहब, ईश्वर एक है, ऊपर वाला ईश्वर है। शोहर कभी ईश्वर होता नहीं। हाँ, शोहर की इज्जत करना चाहिए, लेकिन इज्जत करने की हद होती है।
अगर हद से बाहर हो जाता है तो इस्लाम में इजाजत है कि वो अलग हो सकते हैं, शोहर भी अलग हो सकता है, औरत भी अलग हो सकते हैं, तरीके है, तलाक है, खुला है, निकाह फस्क है। तो इसके अंदर इस्लाम में कहा गया है कि शोहर की इज्जत करो। ये भी कहा गया है शोहर को कि बीवियों से अच्छा बर्ताव करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सबसे अच्छे मुस्लिम वो जो अपने खानदान के लोगों से अच्छे हैं, खुसूसन अपनी बीवियों के साथ। तो कुरान में लिखा है और हदीस में भी लिखा है कि आप अपनी बीवियों की देखभाल करना चाहिए, और बीवियों से कहा गया है कि आप अपने शोहर की देखभाल करना चाहिए। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि आपकी बीवियां शोहर का लिबास है और शोहर बीवियों के लिबास है। लिबास मतलब एक दूसरे को लोग सहारा देते, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते, एक दूसरे को ब्यूटीफाई करते हैं, ये इस्लाम है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। उसका मतलब नहीं कि आपने शादी कर दी तो जुल्म भी करो। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर औरतों पे जुल्म हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है। गांव गांव में जुल्म हो रहा है लेकिन आवाज नहीं उठ, क्योंकि आप जैसे भाई अगर होंगे औरत के पास तो औरत कैसे नजात पाएंगी। आप जैसे भाई ये जो बोलेंगे कि कदम में पड़ो मर जाओ जन्नत में जाएंगे, तो कौन बहन दुआ करेंगी कि ऐसा भाई उसके पास हो? कौन बहन दुआ करेंगी? बोलेंगे मेरे पे जुल्म हो रहा है, मेरी जहन्नम बन रही है, और मेरा भाई बोलता है जन्नत जाएंगे। कैसा ये, कैसा इंसाफ है? इसलिए लोग दुआ करेंगे ऐसे भाई से मुझे निजात दो, ये भाई से छुटकारा दो। और इस्लाम में जुल्म करना हराम है, जुल्म बर्दाश्त करना हराम है। आप अगर जालिम का साथ देंगे तो आप भी दोषी है। वो जन्नत में तो जाएंगी, तुम जाएंगे नर्क में। समझे भाई साहब? भाई साहब, इस्लाम में भाई का धर्म है कि अपनी बहन की रक्षा करे। अगर बहन पे जुल्म हो रहा, भाई बोलेगा जाओ जाओ, तो बहन तो हो सकता है स्वर्ग में जाए, बेचारी बर्दाश्त करिए। तुम नर्क में जाएंगे, तुमको कौन बचाएगा? क्या भाई साहब, आप नर्क में जाना चाहते हैं स्वर्ग में? भाई साहब सर मानता हूँ आपका बात। आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं नर्क में? स्वर्ग में ही तो जाना चाहेंगे। तो आप अपने बहन को नर्क बना रहे जिंदगी को, और आप जाना चाहते स्वर्ग में? हाँ, आप अगर औरत होती थी तो, अगर खुदा आपको औरत बनाता था और आप पे जुल्म होता था, आप क्या करते थे? हाँ, वो धर्म होना चाहिए जो सारे इंसान को यकसा मानता है। कुरान शरीफ में लिखा गया है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से बनाया मर्द और औरत के, और आपको तकसीम किया है कबाइल में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करो। और सबसे बेहतरीन इंसान वो जो तकवा रखता है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कहने पे अमल करता है, इसे कहते हैं तकवा। कुरान में एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा कैसे हो सकता है? ना जिन्स के बुनियाद पे, ना पैसे के बुनियाद पे, ना रंग के बुनियाद पे, ना देश के बुनियाद पे, लेकिन तकवे के बुनियाद पे। तकवा मतलब गॉड कॉन्शियसनेस, राइचियसनेस, पार्टी। आप अच्छे इंसान बन सकते जब भी आप अच्छे इंसान होंगे, राइचियस इंसान। आप खुद अपनी बहन के लिए हक नहीं चाहते तो आप कैसे भाई है फिर? भाई साहब, आप अपनी बहन को कहते हैं कि आप उसके कदमों में मरो क्योंकि आपका मजहब कहता है, बराबर? भाई साहब जी, आपका मजहब सही कहता है। ऐसा तलाक करना तो सही नहीं लग रहा है। और बहन के ऊपर जुल्म हो रहा है, सही लग रहा है? जुल्म तो कम परसेंट में देखे जा रहे हैं। तो आपको कैसे पता है? आप तो बोलते चुपचाप रहो, तो वो तो आवाज भी नहीं उठा रहे, तो मालूम कैसा पड़ेगा? कम से कम मुसलमान औरतें आवाज उठा रहे ना। चूंकि देखा गया, क्या देखा गया है? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर जुल्म हो रहा है, आपने बोले क्या उसे चुपचाप सहन करना चाहिए? अगर ऐसा करे तो अक्सर आदमी जुल्म करने लगेंगे। मुसलमान सोचेंगे ज्यादा जुल्म करेंगे तो बेचारे छोड़ के चले जाएंगे, मैं फंस जाऊंगा, हाँ खाना मुझे पकाने पड़ेगा फिर, बराबर ना? वो छोड़ के भाग जाएंगी। तो वो हिंदू तो अच्छा है, मारो भी, कुछ भी करो, ऐश करो, रोज मारो तो भी मैं साथ रहेंगी। कैसा ये मजहब है? हिंदुस्तान में भी गलत है। शोहर बीवी को थोड़ी मार सकता है। रोज शराब पी के जुआ खेल के मारेगा तो पुलिस को पता चलेंगे, पुलिस भी अंदर कर लेगा आपके बहनों ही को। आप समझ रहे भाई साहब? आप समझ रहे क्या नहीं?
जी, समझ तो गए हैं लेकिन सर लेकिन कबूल करना मुश्किल पड़ता है। लेकिन हर नहीं बात सर, कबूल करना हमेशा मुश्किल है भाई साहब। क्योंकि देखा गया कि जितने बीवी को तलाक दिया गया उसकी दोबारा शादी अगर नहीं करा सका तो वो बेचिया बन जाती है, बाजार में जाके जिस्म बेचती है। अगर आपके ये राय है तो अब दूसरी शादी कराओ ना। इस्लाम में दूसरी शादी करना अच्छी बात है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बीवी जब की, शी वॉज विडोड, उनके शोहर मर चुके थे, आप समझे ना। और जितनी भी बीवियां जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक को छोड़ के अक्सर इधर विडोड थे या डिवोर्सी थे, आप समझ रहे ना। तो इस्लाम में अच्छी बात है, अगर आप डिवोर्सी से शादी करते हो उसमें बुरा थोड़ी है। हमारे हिंदुस्तान में एक कलंक है डिवोर्सी से शादी करना, इस्लाम में नहीं। साहबा के दौर में सहाबिया भी अच्छी थी, साहबा भी अच्छे थे, दोनों कंपैटिबल नहीं थे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा छोड़ दो भाई, दूसरे से शादी करो। दोनों अच्छे थे लेकिन आपस में उनका मेल नहीं होता था, तो जुड़ा होता, आप दूसरे से शादी करो, आप दूसरे से करो। इतना आसान मतलब जरूरी है कि जबरदस्ती अगर स्क्वायर को आप राउंड में डालेंगे, फिट नहीं हो रहा तो क्या आप दबा के करेंगे फिट? डोंट ट्राई टू पुट अ स्क्वायर इन अ राउंड होल, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल इफ यू ट्राई टू पुट। अगर स्क्वायर को राउंड में डालेंगे फिट नहीं होगा। अगर फिट नहीं हो रहा है तो आप पार्ट करो अच्छे तरीके से, प्यार से, मोहब्बत के साथ। उनको खाली पीजी कोर्ट के अंदर जाके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ मत उछालो, प्यार से अलग हो जाओ, आप दूसरी शादी करो, ये दूसरी शादी करेगा। ये सबसे बेहतरीन है सारे इंसानों के लिए, और दोनों जन्नत में भी जा सकते हैं ना। जरूरी है क्या वो शख्स इतना जुल्म उठाए? हक तो आपको पता है लेकिन मानना मुश्किल है आपके लिए, बराबर भाई साहब ना। जी, और एक सवाल छिपा हुआ है जो थोड़ा उनका खुलासा कर देते तो मैं सोच विचार के देख लेता। क्या सवाल है आपका? सोच विचार क्या? आपको जवाब देने के बाद भी आप बोलते मानते लेकिन कबूल करना मुश्किल है। हाँ, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये भाई बहुत जिद्दी थे, मानने के बावजूद भी नहीं मान रहे थे। कबूल करना मुश्किल था उनके लिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत ज़बरदस्त और अच्छे अंदाज में समझाया। तो कोई शक नहीं, इस्लाम एक कामिल दीन है। इस्लाम जो भी करता है इंसान के ही भले के लिए होता है। तो इंसान कभी, इस्लाम कभी भी नहीं चाहता कि कोई इंसान, कोई जो है ना, कोई भी इंसान कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उस पर जुल्म हो। इंसान पे जुल्म कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इस्लाम तो बार बार कहता है कि जुल्म करने वाला भी और जुल्म सहने वाला भी दोनों दोषी हैं। तो जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों ही गुनाह कबीरा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें जालिमों